हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इस धरोहर में एक से बढ़ के एक महाप्रतापी तीर्थ स्थलों की भरमार है। पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से देवभूमि हिमालय अपने आप में अतुलनीय है। हिमालय भूमि में तीर्थाटन का किस प्रकार विकास हो, पर्यटन किस प्रकार बढ़े, यहाँ के जो पौराणिक स्थान है वो किस प्रकार प्रकाश में आए और गुमनाम तीर्थ स्थलों को प्रकाश में लाने के लिए किस तरह से योजना बनाए, आइए इस विषय में जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल जिले के अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी से, जिनकी धर्म एवं आध्यात्म में विशेष रुचि है और वे इन दिनों इस कार्य पर विशेष रूप से शोध कर रहे हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बताइए कि पहाड़ में पर्यटन एवं तीर्थाटन को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। देखिए रमाकांत जी, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा भी कई जानकारियां हमें प्राप्त हो। उत्तराखंड देवभूमि कहलाई जाती है और इस भूमि के प्रति लोगों को अगाध श्रद्धा है। जब भी हम देश में कहीं जाते हैं तो इस भूमि के प्रति लोग नमन करते हैं, इसको श्रद्धा के भाव से देखते हैं। और हमारे वहाँ हर एक स्थान पर देवताओं का वास रहा है, ऋषि मुनियों का वास रहा है, देवियों का वास रहा है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई हमारा बाहर से व्यक्ति आए, वह एक ऐसा सर्किट का निर्माण हो। हमारे यहाँ पर हमारे हल्द्वानी स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूरी पर शीतलाहट मंदिर है। उससे अगर हम जाए 4 किलोमीटर दूरी पर कालीचौड़ मंदिर है। उससे अगर हम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आगे जाते हैं तो गोलजू महाराज का स्थान है। उससे अगर हम थोड़ा सा अगर 25 किलोमीटर जाते हैं तो हमारा नैना देवी का मंदिर है। अगर हम उससे 20 किलोमीटर आते हैं तो मार्कंडेय कुंड है। अगर हम उससे थोड़ी 50 किलोमीटर दूर जाते हैं तो गर्जिया माता है। तो हम चाहते हैं तीर्थाटन के लिए यहाँ लाखों पर्यटक आ रहे हैं, तो ऐसे सर्किटों का निर्माण हो जिससे हमारे जो धर्म प्रेमी लोग हैं वो आए, इन सब शक्ति पीठों का बारे में भी सोचे और उन सब शक्ति पीठों के बारे में जाए। ऐसी मैंने कि नैनीताल जिले के बारे में आपको बताया, ऐसी चंपावत से लेकर पिथौरागढ़ से लेकर लगातार गुफाएं और महत्व के स्थान मिल रहे हैं। अल्मोड़ा हमारी सांस्कृतिक नगरी है। इस प्रकार का अगर हम एक जो अभी कह सकते हैं तीर्थाटन के नक्शे पर नहीं आए हैं, जैसे महत्व के स्थान है, उनके लिए भी आप सब जैसे धर्म प्रेमी और पत्रकार जगत के साथ साथ आप लगातार शोध करने वाले विषय हैं, आप लोग भी हमें जगाते रहिए। हम लोग भी इन विषयों को आगे ले जाएंगे तो एक ऐसा सर्किट मिले जिससे कम समय में सब धर्म प्रेमी लोग अधिकतर देवताओं के दर्शन करें। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे गुफाओं का सर्किट है, कोटेश्वर की गुफा है, शैलेश्वर की है, लंकेश्वर है और भृगतुंबी की गुफा है, जो पौराणिक गुफाएं हैं ये भी गुमनामी के साये में है। तो इन गुमनामी के साये में जो गुफाएं हैं इनको प्रकाश में लाने के लिए क्या सरकारी स्तर पर आप अपने स्तर से कोई प्रयास करवाएंगे? बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आप उसे दलगत रूप से बोले, लगातार धर्माटन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करा है। जहाँ बद्री केदार महाराज को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करा है, वैसी अनेकों जगह पर भी हमारे पर्यटन मंत्री रहे और धर्माटन मंत्री रहे आदरणीय सतपाल महाराज जी आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उनको भी हमने देखा, उन्होंने देवी का सर्किट बनाया, भोलेनाथ का सर्किट बनाया, राम जी का सर्किट बनाया। अब मेरे को लगता है उनका ध्यान लगातार इस ओर को रहता है। मैं भी उनसे मिलने शीघ्र जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि अभी गुफाओं की इतनी बड़ी श्रृंखला है तो एक गुफाओं का भी सर्किट बने जिससे शोध के लोग भी आए, वैज्ञानिक लोग भी आए, धार्मिक लोग भी आए, समाज के लोग भी आए, हर प्रकार के लोग। ये जो गुफाओं का सर्किट है इसका भी हम निर्माण करने की आवश्यकता है। अच्छा प्रदीप जी, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। आपने देवी शक्तिपीठों की बात की। उत्तराखंड की धरती में एक बंगला क्षेत्र है जो बड़ा गुमनाम है, जबकि माता बंगलामुखी की पूजा के लिए लोग दतिया जाते हैं, नलखेड़ा जाते हैं, हिमाचल आदि क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन मानस केदारखंड के भीतर एक बंगला क्षेत्र का वर्णन आता है। वह क्षेत्र जनपद टिहरी क्षेत्र में है और बड़ा ही उत्तराखंड का 5वां धाम बन सकता है। इसलिए आप क्या इस विषय को सरकार के सम्मुख रखेंगे, क्योंकि वो राज्य सत्ता की देवी है, न्याय सत्ता की देवी है। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप माँ बंगलामुखी के पावन तीर्थ स्थल को प्रकाश में लाने के लिए अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे? जी आदरणीय पंत जी, मैंने जैसा कहा कि आप जैसे शोध करने वाले पत्रकार, शोध करने वाले लोग इन सब विषयों की जानकारी देते हैं। हमें भी बहुत कम जानकारी थी, भी आपने इस विषय की जानकारी दी। और माँ बगलामुखी की आराधना सभी लोग करते हैं जी। वह माँ बगलामुखी के विषय को लेकर जब भी मैं महाराज जी से, वैसे तो मैं जानता हूँ सतपाल महाराज जी को बहुत बारीक
सब आध्यात्मिक पुरुष होने के कारण सब चीज़ों की जानकारी है। हमारे युवा मुख्यमंत्री भी पुष्कर धामी जी भी लगातार एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत सहज सरल स्वभाव के, वो भी सब नई चीज़ों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपने इस विषय का जिक्र करा है, मैं निश्चित माँ मुझे ये सामर्थ्य प्रदान करे, मेरी बुद्धि में वास करे और मैं वहाँ पर जाके ये विषय को रख सकूँ। जैसे बगलामुखी का स्थान, जैसे लोग हम मध्य प्रदेश हिमाचल जाते हैं, ऐसे बड़े लोग हमारे यहाँ पर भी आए, जिससे हम लोग भी माँ की कृपा से इस उत्तराखंड का भला कर सकें, इसको आगे बढ़ा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।